डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम आईएएस एकेडमी। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में ये आमतौर पर आपको कहा जाता है कि यू शुड नो योर एग्जामिनेशन। तो आज मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन आप सोचोगे कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ सिलेबस का एनालिसिस डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपके साथ एपीपीएससी और यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस का कंपैरिजन भी एक डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज एक कौन सा नया डायमेंशन हमें समझना है। तो नया डायमेंशन है टू नो योर एग्जामिनेशन में कि जो हमारा एपीपीएससी का प्रीलिम्स 2024 में हुआ था, उस प्रीलिम्स में सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक किस टॉपिक पर कितने या किस सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आज हमें डिस्कस करना है। मैं इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यहां पर जब आपको ये पैटर्न समझ में आता है एग्जामिनेशन का, तो ये आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि पॉलिटी पर 20 क्वेश्चंस पूछे गए, हिस्ट्री पर 16 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी पर 13 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन, इकोलॉजी पर 7 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स पर आपके 8 क्वेश्चंस, जनरल साइंस पर 13 क्वेश्चंस, अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक टोटल 5 क्वेश्चंस थे, और आर्ट एंड कल्चर के जो है 2 क्वेश्चंस थे। तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मिसलेनियस लग सकते हैं। देखिए, जब आप भी एनालिसिस करोगे, ये पॉसिबल ऐसा होता है कई बार कि आपको वो क्वेश्चन को लेके कंफ्यूजन हो जाता है। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है या फिर आर्ट एंड कल्चर का है। तो इतने एम्बिग्विटीज रहेंगी। आप जैसे जैसे पढ़ोगे, क्लासेस में हम आगे जाएंगे, तब तक आपको ये क्लैरिटी जो है आते जाएगा। नाउ अभी मैं क्विकली यहां पर रैंकिंग बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट को यहां पर ज्यादा वेटेज मिला था प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स में। लेकिन ये रैंकिंग और ये वेटेज देने से पहले मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न अगले साल भी फॉलो किया जाए। मतलब अगर पॉलिटी पर 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो नेसेसरीली यहां पर अगले साल भी 20 ही पूछे जाएंगे, ये ऐसी उम्मीद मत रखिए। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर पॉलिटी पर 15 क्वेश्चंस ही पूछे जाए और इकोनॉमिक्स पर इंस्टेड ऑफ 18 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाए। तो हमें इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है, कि ये जो नंबर है ये अपकमिंग प्रीलिम्स में चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आपके इकोलॉजी पर 7 नहीं बल्कि 27 क्वेश्चंस भी आ जाए, राइट। और अचानक से पॉलिटी के क्वेश्चन 20 से 10 हो जाए, हिस्ट्री के क्वेश्चन 16 से 5 हो जाए। तो ये एग्जामिनेशन में ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले रैंकिंग बताऊंगा और फिर प्रीलिम्स को किस स्ट्रेटेजी के साथ अपेयर होना चाहिए, ये भी मैं आज शॉर्ट में बताने वाला हूं। इसमें पहला नंबर आता है, पहला रैंकिंग है हमारे पॉलिटी का। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी पर पूछे गए हैं। दूसरे रैंकिंग पर कौन है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री के साथ साथ करंट अफेयर्स भी ये दूसरे रैंकिंग पर आता है, राइट। उसके बाद रैंक 3 किसको मिला है? रैंक 3 भी यहां पर शेयर किया गया है बिटवीन ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस। फिर फोर्थ रैंकिंग पर कौन है यहां पर? तो फोर्थ रैंकिंग है यहां पर इकोनॉमिक्स। फिफ्थ रैंकिंग पर है यहां पर इकोलॉजी। सिक्स्थ पर है अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड 7th पर है आपका आर्ट एंड कल्चर। अभी मैं आपको जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था एक कॉन्सेप्ट या एक स्ट्रेटेजी, कि जब हम एपीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो उसमें हमारा पहला फोकस जो है वो मेंस पर होने वाला है। और मैंने आपको ये कंपैरिजन करके दिखाया था कि मेंस को अगर हम सिंसियरली पढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन हो ही रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अभी मेंस में हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन में, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय सत्यजीत सर, ये डेली बेसिस पर देखना है। प्लस एसपीएम ने एपीपीएससी के लिए एक डेडिकेटेड एक पोर्टल शुरू किया है। उस पोर्टल का एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखना कि वो पोर्टल किस प्रकार से आपके इस थ्रू आउट प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए हेल्पफुल होगा, कि स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स कैसे रीड करना है। तो ये यहां से आपका कवर हो रहा है, ठीक है। देन इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक हम मेंस में पढ़ने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप
इनका टैली करोगे, इन सब्जेक्ट्स का, तो इनका टैली करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका ऑलमोस्ट 80% प्रीलिम स्पेसिफिक जो है वो प्रिपरेशन हो ही रहा है अलोंग विद द मेंस। आप इसको टैली करके देखना, इसका टोटल आएगा 80, और ये सारे अगले 6-7 महीनों में प्रीलिम से पहले हम मेंस में फाउंडेशन क्लास में यहां पर इसको पढ़ना ही है, राइट। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब हम मेन सिंसियरली पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन होता ही है। और ये जो टॉपिक है ये भी हमारे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से जो हम पोर्टल पर अपलोड करेंगे, आर्ट एंड कल्चर का भी हो सकता है कि हिस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंस हो या हिस्ट्री में उसका कुछ रेफरेंस हो, उस पर्सपेक्टिव से वो भी आपका कवर हो जाएगा। स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में कवर हो सकता है, प्लस एसपीएम डे टू डे बेसिस पर यहां पर अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी पोस्ट कर रहा है हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक। तो यहां पर आई एम श्योर ये नंबर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए काफी है। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका ये कंसर्न है, ये क्वेरी है कि सर अभी आपका जो मैंने कैलेंडर आपके साथ शेयर किया था कि अगर सितंबर में आपका प्रीलिम्स होने वाला है देन तो टाइम तो काफी कम है। बिल्कुल कम नहीं है, अगले 6 मंथ्स तक जो मैंने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेटेजी बताया, हम मेंस अच्छे से करेंगे, मेंस में ये सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, आपका 80% प्रीलिम्स रेडी हो रहा है। तो यहां पर हमारा मेंस प्लस प्रीलिम्स ये दोनों यहां पर जो है अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो एसपीएम आईएएस एकेडमी के साथ। नाउ ये जो क्विक एनालिसिस है, ये एनालिसिस के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सकता है कि ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन अगर चेंज हो भी रहा है, ये जो स्पेसिफिक पोर्शन मैंने आपको बताया जो हम शुरुआत में फोकस करने वाले हैं मेंस के प्रिपरेशन के टाइम, तो ये प्रिपरेशन करते वक्त मान के चलते कि पॉलिटी पर अगर आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए, और हो सकता है हिस्ट्री पर 20 क्वेश्चंस आए, हो सकता है इकोलॉजी पर 17 क्वेश्चंस आए, तो मेंस में अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका ये ट्रेंड चेंज भी अगर होता है तो भी मार्क माय वर्ड्स, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल ही आपको कह रहा हूं कि ये ट्रेंड चेंज भी अगर होता है, फिर भी जो अगले 6 मंथ्स में हम मेंस का प्रिपरेशन करने वाले हैं उस प्रिपरेशन के बेसिस पर हमारा एपीपीएससी का प्रीलिम्स भी कवर हो रहा है। नाउ जाते जाते मैं एक छोटा सा एडवाइस आप सबको देना चाहता हूं। ये तो 2024 का एक एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको करना क्या है, आपको इस एनालिसिस के साथ जो प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन है, आप कम से कम प्रीवियस 5 इयर्स के प्री प्लस मेंस इन दोनों के क्वेश्चंस का थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। लेकिन इस एनालिसिस से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले भी बोली थी, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस ठीक तरीके से देखना है। अभी एनालिसिस करते वक्त एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, हर कोई यही बोल रहा है कि एनालिसिस करो एनालिसिस करो, लेकिन अगर आप बहुत फ्रेशर हो, आपने अभी रिसेंटली प्रिपरेशन शुरू किया है, तो ये एनालिसिस का फर्स्ट फेज क्या होगा इसका मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं। अगर आप फ्रेशर हो तो शायद आप क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल डिकोड ना कर पाओ, कौन सा क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है या मॉडरेट है या इजी है, ये शायद अभी इनिशियल प्रिपरेशन में आपको पता ना चले। तो आपको सिंपली करना क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट वहां पर होगा और उसके नीचे आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ये एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का। या फिर आपके 2 या 3 स्टेटमेंट्स यहां पर हो सकते हैं और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, ये भी यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक पैटर्न क्या हो सकता है आपका मैच द पेयर, ये भी एक पैटर्न हो सकता है कुछ आपके असर्शन एंड रीजनिंग, ये भी पैटर्न हो सकते हैं। तो इनिशियल फेज में जब मैं एनालिसिस करने को बोलता हूं तो इनिशियल फेज में जस्ट ये समझो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। जब आप यहां पर बेसिक सिलेबस का एनालिसिस करोगे, सिलेबस को समझोगे, जब आप
एक बेसिक प्रिपरेशन एसपीएम के साथ शुरू करोगे, फिर आपको अंदाजा भी आते जाएगा कि किस क्वेश्चन को यहाँ पर डिफिकल्ट माना गया है, कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है, कौन सा इजी है। और यहाँ इससे क्या होगा, यू विल नो कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, ट्रेंड क्या रहा। और अभी तो ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि जो मेंस के ये जो सब्जेक्ट्स है ऑलमोस्ट 75 to 80% प्रीलिम्स में वही है। और इसका प्रिपरेशन फिर आप अगर इसी महीने से स्टार्ट करते हो, क्योंकि एसपीएम आईएएस एकेडमी का हमारा एपीपीएससी स्पेसिफिक जो फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। यहां पर आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। आई एम श्योर करंट अफेयर्स के पोर्टल को तो आप डेली विजिट कर ही रहे होंगे। उसी के साथ साथ आप यहां पर जो हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी आप यहां पर इंक्वायरी कर सकते हो। ये हमारे दो स्टूडेंट्स एसपीएम के जो अभी एपीपीएससी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके नाउ दे आर इनटू अ सिविल सर्विसेज, करजोम रिनकर और मिहिन दसांग। यहां पर आपकी भी फोटो हो सकती है अगले साल। तो जल्द से जल्द आपका प्रिपरेशन एसपीएम आईएएस एकेडमी के साथ आप शुरू कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको एसपीएम आईएएस एकेडमी के साथ बने रहना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जो करंट अफेयर्स और बाकी जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेष।